मार्केट में एक अच्छी तेजी बनी हुई है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट और रेंज बाउंड सेशन दिख रहा है फिलहाल इंडेक्स पे। पर आज का सेक्टर जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से चमक रहा है वो है मेटल का स्पेस। और आप तमाम काउंटर्स देख लीजिए, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू, वेदांता, या फिर स्टील सेक्टर को छोड़ के एल्यूमिनियम या कॉपर से रिलेटेड काउंटर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त एक्शन है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इस तेज़ी की वजह, और अभी तक हमने किस तरीके के शानदार रिटर्न्स ऑलरेडी देख चुके हैं। और चलेंगे अभिषेक के पास जो कि पूरी रिसर्च के साथ हमारे साथ तैयार है। अभिषेक बताइए क्या कुछ हो रहा है मेटल काउंटर्स में। सृष्टि, देखिए कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि चाइना में एक डिसीजन हुआ है कि जो मेटल का वहां पर आउटपुट है नॉन फेरस में, उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। उसके चलते हमने देखा था कि भारतीय मेटल कंपनीज में तेजी बनी थी, लेकिन 4 सत्र की अच्छी तेजी हो गई है। और इन 4 सत्र की बात करें तो इसमें जो निफ्टी का मेटल इंडेक्स है उसमें करीब करीब 4.5-5% के आसपास की तेजी हो गई है। और जो स्टेलर रनअप रहा है वो रहा है हिंदुस्तान कॉपर का, करीब करीब 48% का उछाल है अगस्त के निचले स्तर से, यानी कि 28-29 अगस्त के आसपास के लेवल से अगर आप देखेंगे तो 48% ये शेयर चल गया है। नालको, टाटा स्टील आज 4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। एक ट्रिगर ये भी है कि देखिए इस महीने के आखिर में यूएस फेड की पॉलिसी का आउटकम आएगा, एफओएमसी की बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि दरों में फिर से कटौती होने वाली है यूएस फेड की। और अगर ये होता है तो ये कैपिटल गुड्स के लिए, मेटल के लिए निश्चित तौर पर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। और इसके चलते भी हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो मूडीज की तरफ से आउटलुक बढ़ने के चलते जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर में हमने तेजी देखी है आज के सत्र में। लेकिन टाटा स्टील विशेष तौर पर फोकस में है। टाटा स्टील का शेयर जो है वो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। इस वक्त हम देखेंगे तो करीब करीब 3.5% के आसपास की शानदार तेजी पर यह आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और आज सबसे ऊपर आपको ये दिखेगा निफ्टी के स्टॉक्स में, यानी कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में। इसकी तेजी की वजह यह है कि ईयू ने, यानी कि यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ बढ़ाने का प्लान किया है और इससे शेयर को सपोर्ट मिला है। खबर ये आ रही है कि वो स्टील के इंपोर्ट पर जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर 50% कर सकता है। और एक रीजन देखिए ये भी है कि टाटा स्टील की आय में जो 25% हिस्सा है वो नीदरलैंड्स के कारोबार से आता है। और दूसरी अगर हम चीज की बात करें तो टाटा स्टील का जो और सीएल की जो बिक्री में जो एक्सपोर्ट का हिस्सा है वो 8% से भी कम है। तो एक तो यूरोप में, ईयू में उनके लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, और चूंकि एक्सपोर्ट यहां से कम करते हैं तो उससे भी बेनिफिट होगा। तो ये टाटा स्टील के लिए ट्रिगर का काम कर रहा है। अगर हम महीने भर में शेयरों की चाल की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर करीब 37% चला है, हिंदुस्तान जिंक में करीब 11% की तेजी है, वेदांता, नाल्को और सीएल में भी 5 से 8% के आसपास की शानदार हम तेजी देख चुके हैं। तो आज बाजार भले ही थोड़ा सा फीका हो, बट मेटल की जो चमक है वो लगातार प्रभावित कर रही है और अच्छे से चमक रहे हैं सारे के सारे मेटल शेयर। तो चलिए ये से हमने समझी वजह के क्यों आज मेटल काउंटर्स में इस तरीके की तेजी है, और ना ही सिर्फ आज आप देखिए क्या कुछ ट्रेंड बन रहा है ये हमने समझने की कोशिश की। पर राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफा जो रैली देखी हमने कुछ चुनिंदा मेटल काउंटर्स में, क्या आपके रेडार पे भी कोई काउंटर है जो अभी आपको अच्छा लग रहा हो? तो देखिए मेटल काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा रहा है। फेरस, नॉन फेरस दोनों ही सेगमेंट में देखें तो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनी हुई है। हमें लगता है अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दो स्टॉक यहाँ पे काफ़ी इंकरेजिंग लग रहे हैं। जिस तरीके के टेक्निकल सेटअप बने हुए हैं हिंदुस्तान जिंक के, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 480-85 के ऊपर बना रहेगा, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 510-515 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहीं हम देखें तो नेशनल एल्यूमिनियम में भी देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला, और जिस तरीके के स्ट्रक्चर अब वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 235-240 की तरफ। तो यहाँ पे भी बाय एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड करीब 214 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। और वहीं स्टील में देखें तो स्टील में हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर, ये स्टॉक को फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है करीब 1120-1130 की तरफ आते हुए दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड करीब 1065 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। तो चलिए ये दो काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र, और इन काउंटर्स पर जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो भी राजेश जी ने बताया। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे।